हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका मेरे चैनल वीएस कुकिंग पर। तो आज का जो किचन टिप है वो बहुत खास है, तो चलिए देख लेते हैं। तो हमारा पहला टिप्स यहाँ पे इस तरह की साड़ी को लेकर है। जब हमारे पास महंगी महंगी साड़ियाँ होती हैं तो उसका रख रखाव भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। अगर हम ऐसे खुला इसे रख देते हैं, इस पर काफ़ी ज़्यादा धूल गर्दा पड़ जाता है, हमारा साड़ी जो है काफ़ी गंदा हो जाता है। और दूसरी बात कि जब हमें साड़ी पहनने की ज़रूरत होती है तो कभी उसके पेटीकोट नहीं मिलते, कभी उसके ब्लाउज नहीं मिलते, जिससे हमें काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि साड़ी और पेटीकोट, ब्लाउज तीनों को एक साथ रखेंगे। तो हम एक हैंगर लेंगे और पहले नीचे की तरफ हम पेटीकोट और ब्लाउज को रख देंगे, उसके बाद साड़ी को रखेंगे। जिससे क्या होगा कि हमारा जो साड़ी है और ब्लाउज पेटीकोट तीनों एक जगह रहेंगे, और जब हमें ज़रूरत होगी तो हमें आसानी से मिल जाएंगे। तो इस तरह से आप साड़ी को ऊपर रखिएगा तो पेटीकोट ब्लाउज दिखेंगे नहीं, तो ख़राब भी नहीं लगेगा और देखने में भी सुंदर लगेगा। और जब भी आपको ज़रूरत होगी तो साड़ी आपको आसानी से मिल जाएगी, कोई भी चीज़ ढूंढना नहीं पड़ेगा। और दूसरी बात ये कि जब भी साड़ी हम इस तरह से खुला छोड़ देते हैं तो उसमें काफ़ी ज़्यादा धूल गर्दा पड़ जाता है। तो हम यहाँ पे इसे ढक कर रखेंगे। तो ढकने के लिए मैंने यहाँ पे एक टी शर्ट लिया है। टी शर्ट से साड़ी को जब ढक कर रखेंगे तो साड़ी में आपके धूल गर्दा नहीं पड़ेंगे और साड़ी भी आपको ख़राब नहीं होगा। और जब इस तरह से टी शर्ट में हम साड़ी को रखते हैं तो उसे ढूंढना भी बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि जो टी शर्ट का गला होता है उससे जो हमारी साड़ी है हल्की हल्की दिखते रहती है, जिससे अब जब भी ज़रूरत पड़े तो आप साड़ी को ढूंढ सकती है, बहुत आसान तरीके से आपको मिल जाएगी। और जो टी शर्ट का नीचे वाला भाग है उसे भी मोड़ कर हम उसमें सेफ्टी पिन लगा देंगे, जिससे कि ये बिल्कुल भी नहीं खुलेगी। और उसके बाद इसे आप अपने अलमारी में चाहे जहाँ भी आप रखती हैं वहाँ पे इसे रख दीजिए। आपका साड़ी सुरक्षित रहेगा, धूल गर्दा भी नहीं पड़ेंगे, साफ़ भी रहेगा। और इस तरह की साड़ियों की देख रेख करना भी बहुत मुश्किल होता है। तो इस तरह से जब आप रखेंगी तो आपका साड़ी बहुत ही अच्छे से सुरक्षित रहेगा। तो ये देखिए मैं यहाँ पे सेफ्टी पिन इस तरह से लगा दे रही हूँ और इसे मैं अपने अलमारी में इस तरह से हैंग करके रखूँगी। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड, देखने में भी कितना सुंदर लग रहा है और हमारा साड़ी भी सुरक्षित है। तो उम्मीद है कि ये टिप्स आप लोग को पसंद आई होगी। तो चलिए अगला देख लेते हैं। तो अगला है यहाँ पे साबुन की रैपर को लेकर। साबुन की रैपर को हम फेंक देते हैं, लेकिन इसका बहुत अच्छा यूज मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो हम यहाँ पे लेंगे कारगोली, जिसे हम मेथिलीन टिकिया भी कहते हैं। उसे हम 2 टिकिया यहाँ पे ले रहे हैं, उसे कूट लेंगे। तो आप पेपर वगैरह में रख कर इसे कूट लीजिएगा फ्रेंड, क्योंकि इसकी महक बहुत ज़्यादा तेज़ होती है और आप किसी बर्तन में रख कर कूटेंगे तो बहुत ही इसकी महक तेज़ होती है, जिससे बर्तन में महक आ जाएगी और वो जल्दी नहीं जाएगी। तो इसलिए पेपर वगैरह में रख कर इसे कूटिएगा। तो इस तरह से देखिए मैंने यहाँ पे इसे कूट लिया है। अब हम इसे क्या करेंगे, साबुन का जो रैपर है उसमें इसे भर देंगे। और साबुन की रैपर में किसी भी चीज़ से आप उसमें छेदा कर लीजिए। इस तरह से मैं सेफ्टी पिन से कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा होल बना लेना है इस तरह से। और उसके बाद हम सेफ्टी पिन को इसमें लगाकर इसे का इस्तेमाल हम अपने बाथरूम में करेंगे, जिससे क्या होगा कि बाथरूम की जितनी भी बैड स्मेल है वो सारी ख़त्म हो जाएगी। बारिश के दिनों में क्या होता है कि हमारे बाथरूम से बहुत ज़्यादा बैड स्मेल आने लगती है, लेकिन इस तरह से आप साबुन के रैपर को रखेंगी मेथिलीन टिकिया के साथ, तो जितने भी आपके बाथरूम के बैड स्मेल है वो सारे ख़त्म हो जाएंगे। तो यहाँ देखिए मैं इसे हैंग कर दे रही हूँ इस तरह से। तो इससे आपके बाथरूम की जितनी भी बैड स्मेल है वो सारी चली जाएगी। तो उम्मीद है कि ये टिप्स आप लोगों को पसंद आई हुई। तो चलिए अगला देख लेते हैं। तो अगला है यहाँ पे प्लास्टिक की बोतल को लेकर। इस तरह की बोतल तो हमारे घर में आते ही रहते हैं, लेकिन हम कूड़ा समझकर उसे फेंक देते हैं। लेकिन आज इसी का हम एक बहुत अच्छा ऑर्गेनाइजर बनाकर तैयार करेंगे। तो हमें करना क्या है कि बोतल को इस तरह से काट लेना है। तो आप निशान लगा कर काटिएगा। फिर मैं ऐसे ही काट रही हूँ, इसीलिए थोड़ा सा अच्छे से ये नहीं कटा है, इधर उधर हो गया है। तो आप निशान लगा कर काटिएगा तो बहुत अच्छे से कट जाएगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसे काट लिया है। अब इसके सेंटर में हमें 2 होल बना लेना है। इस तरह से आप किसी धारदार चीज़ को गर्म करके इसमें होल बना लीजिएगा इस तरह से। उसके बाद यहाँ पे हम एक रस्सी लेंगे। तो आप यहाँ पे कोई भी रस्सी ले सकती हैं फ्रेंड, जो आपके पास हो। और हम रस्सी को इस तरह से इसमें बांध देंगे
और इसका इस्तेमाल हम करेंगे किचन में। हमारे घर में अक्सर पॉलीथीन बैग आते ही रहते हैं और इधर उधर वो बिखर जाते हैं। इधर उधर रखने से हमारा घर भी काफ़ी गंदा होता है। तो आप यहाँ पे अपने पॉलीथीन बैग को एक जगह ऑर्गेनाइज करके रख सकती हैं। तो हम क्या करेंगे कि इस बोतल में जितने भी पॉलीथीन बैग हैं उसे रख देंगे। और पॉलीथीन बैग की ज़रूरत तो हमें पड़ती ही रहती है और इसे आप पीछे की साइड से निकाल भी सकते हैं। तो इस तरह से देखिए मैं इसमें सारे पॉलीथीन बैग को भर दे रही हूँ, जिससे क्या होगा कि हमारे जितने भी पॉलीथीन बैग है एक जगह रहेंगे और इसे आप अपने किचन में टांग दीजिए। और जब भी आपको ज़रूरत हो तो इस तरह से निकाल भी सकती हैं आप। तो उम्मीद है कि ये टिप्स भी आप लोगों को पसंद आई होगी। तो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए अगला देख लेते हैं। तो अगला है यहाँ पे हमारी इसी बोतल के ढक्कन को जो हमने काटा था उसी को लेकर। तो कभी कभी क्या होता है कि हमारे पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें रहती हैं जिसे हम पॉलीथीन बैग में ही रखते हैं। कभी कभी क्या होता है कि डब्बा हमारा भर जाता है और डब्बे से जो चीज़ें बच जाती हैं उसे हम पॉलीथीन बैग में ही ऐसे ही छोड़ देते हैं, जिससे क्या होता है कि उसमें हवा लग जाता है और अभी बारिश का दिन है उसमें कीड़े भी पड़ जाते हैं। तो इस तरह से हम क्या करेंगे कि जो बोतल हमने काटा था उसी के ऊपर वाले हिस्से को इस तरह से पॉलीथीन बैग में इस तरह से लगा देंगे। और लगाने के बाद इसे अच्छे तरह से 2-3 गांठ लगा देंगे। उसके बाद जो ढक्कन है उसे इस तरह से बंद करके रख देंगे। उसके बाद आप अपने प्लास्टिक के बैग की कोई भी चीज़, चाहे वो दाल है चाहे कोई भी चीज़ रखेंगी, तो उसमें हवा बिल्कुल भी नहीं आएगी और वो सुरक्षित रहेगा। तो इस तरह से देखिए मैंने इसे ढक्कन लगा दिया है और इसमें अब बिल्कुल भी हवा नहीं जाएगी, जिससे कि ये सुरक्षित रहेगा, बिल्कुल भी नमी नहीं जाएगी। तो उम्मीद है कि ये टिप्स भी आप लोगों को पसंद आए। दूसरा है यहाँ पे इस तरह की दाल वगैरह को लेकर। कभी कभी क्या होता है कि हम दाल बहुत ज़्यादा मात्रा में ले आते हैं और डब्बे में भरने के बाद थोड़ी सी दाल इस तरह से बच जाती है, जिसे हम ऐसे ही पॉलीथीन बैग में छोड़ देते हैं। जिससे क्या होता है कि उसमें नमी पकड़ लेती है और वो हमारा दाल है ख़राब हो जाता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि जिस भी डब्बे में हमें दाल को रखना है तो उसमें हम 4 से 5 तेज़पत्ता को रख कर उसके बाद इसमें रखेंगे। जिससे क्या होगा कि जो हमारा दाल है उसमें कीड़े वगैरह नहीं पड़ेंगे, वो सुरक्षित रहेगा। तो उम्मीद है कि ये टिप्स भी आप लोगों को पसंद आई होगी। तो चलिए अगला देख लेते हैं। तो अगला है यहाँ पे फ्रिज को लेकर। फ्रिज में हम जब भी कोई चीज़ रखते हैं, मिठाई वगैरह, साग सब्जी वगैरह, तो बारिश के दिनों में उसमें से काफ़ी ज़्यादा बदबू आने लगता है और जो जिसकी स्मेल बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे एक कप लेंगे, उसमें हम 1 चम्मच सर्फ को डालेंगे, आधा चम्मच चाय पत्ती ले लेंगे और आधा चम्मच नमक डालकर उसे फ्रिज में रख देंगे। जिससे क्या होगा कि आपके फ्रिज की जितनी भी बैड स्मेल है वो सारी निकल जाएगी। तो उम्मीद है कि ये टिप्स भी आप लोगों को पसंद आएगी। तो चलिए अगला देख लेते हैं। तो अगला है हमारा इस तरह के तवे को लेकर, लोहे के तवे को लेकर। तो क्या होता है कि जब भी हम लोहे के तवे पर पराठा वगैरह बनाते हैं, पूड़ी वगैरह बनाते हैं, तो वो काफ़ी ज़्यादा गंदा हो जाता है, काफ़ी काला पड़ जाता है। और जब हम 2-3 दिन तक या हफ्ते भर उसे नहीं धोते हैं तो एक परत सी उस पर जम जाती है, जिसे साफ़ करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है, वो जल्दी साफ़ ही नहीं होता है। तो यहाँ पे मैं बहुत ही आसान टिप्स आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, जिससे आपका कितना भी काला या जला तवा है वो बहुत आसान तरीके से आप उसको साफ़ कर सकते हैं। तो हम तवे को सबसे पहले गरम कर लेंगे और उस पर 1 चम्मच नमक डाल देंगे और जो नींबू का छिलका है उसी से हमें इसे रफ़ करना है। तो किसी भी चम्मच से, फग वाली चम्मच से आप उसे इस तरह से रफ़ कर लीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने इसे गैस पर से उतार लिया है और आप देख सकते हैं तवा कितना अच्छे से साफ़ हो गया है। तो हम इसे किसी तार वाले स्क्रब से थोड़ा सा डिश वाश डालकर धो देंगे। तो इस तरह से रगड़ रगड़ कर मैंने इसे एक बार धो लिया है। थोड़ा थोड़ा निशान यहाँ पे और रह गया है, तो थोड़ा सा डिश वाश डालकर मैं एक बार और इसे धो लेती हूँ, उसके बाद आपको दिखाती हूँ। तो इस तरह से आप अपने लोहे के तवे को बहुत आसान तरीके से साफ़ कर सकते हैं। हमारा जो लोहे का तवा है उसे साफ़ करने में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होती है फ्रेंड, लेकिन इस तरह से आप अपने लोहे के तवे को बहुत ज़्यादा अच्छे से साफ़ कर सकती हैं आसान तरीके से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा लोहे का तवा कितने अच्छे से साफ़ हो गया है। तो उम्मीद है कि ये टिप्स भी आप लोगों को पसंद आई होगी। तो पसंद आई तो लाइक से सब्सक्राइब